नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इससे महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में कोविड-19 से प्रभावित परिवहन व्यवसायों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश भर में 1,32,035 चालक, परिचालक और क्लीनर को 2,000 रुपए प्रति माह की दर से 6 महीने तक दिए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में निष्कासित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस काम के लिए बिना विचार विमर्श समीक्षा कमेटी और पीसीसी को अब 50 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। शर्मिष्ठा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी के परिवार से कांग्रेस में वो अकेली रह गई हैं। उनके भाई अभिजीत मुखर्जी कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा से वापस लौट चुके हैं। उनका ये दौरा 65 घंटे का था और इस दौरान वो एक के बाद एक 20 बैठकों में शामिल हुए। इतना ही नहीं, अमेरिका जाते और लौटते समय भी विमान में पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एलएसी पर चीन ने फिर कायराना हरकत शुरू कर दी है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अपने 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात करने के बाद बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जो वहां भारतीय चौकियों के करीब उड़ान भर रहे हैं। चीन की इन हरकतों पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में रविवार को पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में पिछले साल भाजपा के एक नेता और उसके रिश्तेदारों की हत्या में शामिल 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों आतंकवादी सुरक्षा प्रतिष्ठानों, नागरिकों की हत्याओं और कई आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को अर्थव्यवस्था और उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एसबीआई जैसे आकार वाले 4 से 5 और बैंक की जरूरत है। देश के उच्च शिक्षण संस्थान अब शोध कार्यों से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। उन्हें आने वाले दिनों में शोध कार्य करना जरूरी होगा। शोध को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र सरकार अब इसके लिए देश में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुटी है। इसमें शोध के लिए विषय और पैसा दोनों ही मुहैया कराया जाएगा। साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोधों पर नजर रखेगा। कोरोना के कारण करीब 1.5 साल से बंद पड़ी भारत नेपाल सीमा खोलने के लिए नेपाल सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत नेपाल के अलावा अन्य देशों के लोगों के लिए भी सीमा कुछ शर्तों के साथ खोली जाएगी। नेपाल सरकार से सीमा खोलने की तिथि तय होने पर दोनों देशों के बीच वाहनों का संचालन भी शुरू हो सकेगा। तो देश और प्रदेश से जुड़ी इन खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।